For more videos, please like, comment and ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाई तथा बहनों, आज मेरे लिए सौभाग्य की बात है क्योंकि आज मैं अपना तीसरा प्रीस्टली ऑर्डिनेशन एनिवर्सरी मना रहा हूँ और इस पास्का के तीसरे रविवार में मुझे यह सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैं आप लोगों को प्रभु के संदेश को सुना सकूं। और आज का सुसमाचार भी हमें बहुत ही अच्छा संदेश देता है। आज का समाचार हमें कहता है कि हम प्रभु के एक अच्छे साक्षी बने, हम प्रभु के एक अच्छे गवाही बने, हम प्रभु के एक अच्छा विटनेस बने। यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 1:3 में कहा गया है, हमने जो देखा और सुना है वही हम तुम लोगों को भी बताते हैं, जिससे तुम हमारे साथ पिता और उसके पुत्र ईसा मसीह के जीवन के सहभागी और साक्षी बनो। जब हम इस गवाही या तो साक्षी के बारे में हम अपने मन में सोचते हैं तो हम एक अच्छा गवाही और साक्षी हम कब दे सकते हैं? जब हमने उस पर्टिकुलर व्यक्ति को देखा हो, या तो हमने उसे सुना हो, या हमने उसके प्रेम को अपने जीवन में अनुभव किया हो, तभी हम उस व्यक्ति के बारे में साक्षी दे सकते हैं, या तो हम उसके बारे में हम गवाही दे सकते हैं। हम हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के जीवन में हम देखते हैं प्रभु यीशु ख्रिस्त ने अपने मिशन कार्य की शुरुआत की। जब उन्होंने अपने मिशन कार्य की शुरुआत की, उन्होंने शिष्यों को अपने पास में बुलाया, उनको चुना और उनको जगह जगह नगर नगर गांव में भेजा अपने सुसमाचार का प्रचार करने के लिए। वे शिष्य हमेशा प्रभु के साथ में रहे, उन्होंने प्रभु के कार्य को देखा, उन्होंने प्रभु की वाणी को सुना, प्रभु के प्रेम को अनुभव किया। और हम यही देखते हैं कि वे शिष्य किस प्रकार, इस वीडियो क्लिप में हम देख सकते हैं किस प्रकार वे शिष्य लोग प्रभु का साक्षी दे रहे हैं नगर नगर गांव गांव में जाकर। वे शिष्य लोग प्रभु के इतना करीब थे कि वे बिना डरे प्रभु के बारे में साक्ष्य दे रहे थे। निडर होकर वे लोग प्रभु के बारे में गवाही दे रहे थे, बिना डरे गांव गांव नगर नगर में घूम रहे थे क्योंकि प्रभु उनके साथ में थे। संत पौलुस कुरिन्थियों के नाम पहले पत्र में कहते हैं, मैं निश्चय किया था कि मैं आप लोगों से ईसा मसीह और क्रूस पर उनके मरण के अतिरिक्त और किसी विषय में मैं और कुछ नहीं कहूँगा। मैं सिर्फ और सिर्फ हमारे प्रभु के क्रूस मरण के बारे में आप लोगों से कहना चाहता हूँ, उसके बारे में साक्ष्य देना चाहता हूँ। यानी कि संत पौलुस यहाँ पर अपने विश्वास में मजबूत है। वह सिर्फ और सिर्फ प्रभु के क्रूस मरण के बारे में साक्षी देने के लिए वह सामने आता है। लेकिन हम शिष्यों के जीवन में हम इसके विपरीत देखते हैं। जब हमारे प्रभु की मृत्यु हो जाती है, वे शिष्य लोग अपने आप को अकेला महसूस करते हैं। वे लोग सोचते हैं कि उनका कोई मार्गदर्शन करने वाला नहीं है। इसलिए हम शिष्यों के जीवन में देखते हैं वे लोग भटक जाते हैं, वे लोग बिखर जाते हैं। और हम देख सकते हैं वे शिष्य लोग किस प्रकार इस कमरे में सभी को इकट्ठा हुए रहते हैं। और इस समय उन शिष्यों को प्रभु के दुख भोग, मृत्यु और पुनरुत्थान के बारे में उन्हें साक्षी देना है। लेकिन वो लोग डर जाते हैं, घबरा जाते हैं और इस कमरे में बैठे रहते हैं। जब सभी को वहाँ पर एकत्रित हुए रहते हैं तो पुनर्जीवित प्रभु यीशु ख्रिस्त उनके बीच में आ जाते हैं। प्रभु ने अपने हाथों को दिखाकर कहते हैं कि देखो इन कीलों के निशान को, और बल्कि अविश्वासी नहीं बल्कि विश्वासी बनो, अपने विश्वास में मजबूत बनो। और जिस प्रकार तुम लोग मेरे बारे में साक्ष्य दिया करते थे, उसी प्रकार अभी भी तुम मेरे बारे में साक्षी दिया करो, मेरे बारे में गवाही दिया करो। लेकिन वे शिष्य लोग डर गए थे, घबरा गए थे, इसलिए वे लोग प्रभु के बारे में साक्षी नहीं दे रहे थे। लेकिन जब प्रभु यीशु ख्रिस्त उनके बीच में आते हैं, प्रभु यीशु ख्रिस्त उनको ढाढ़स देते हैं, उनको साहस देते हैं, उनको शक्ति देते हैं और कहते हैं कि तुम जाकर मेरे बारे में, मेरे क्रूस मरण के बारे में, मृत्यु के बारे में, पुनरुत्थान के बारे में दूसरों को साक्षी दो, दूसरों को गवाही दो। इसमें मेरे प्यारे भाई तथा बहनों,
हमारे जीवन में बहुत बार ऐसा होता है, हम प्रभु के बारे में हम ठीक प्रकार से साक्षी नहीं दे पाते हैं। हम प्रभु के बारे में हम गवाही नहीं दे पाते हैं। हम इसलिए गवाही और साक्षी नहीं दे पाते हैं क्योंकि हम अपने विश्वास में कमज़ोर रहते हैं, क्योंकि हमने प्रभु के आवाज़ को हमने नहीं सुना है, प्रभु के वचन को हमने नहीं सुना है, प्रभु के प्रेम को हमने अनुभव नहीं किया है। इसलिए हम प्रभु के बारे में साक्षी नहीं दे पाते हैं। मेरे जीवन में एक ऐसी घटना घटी जो मैं आज आप लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ कि किस प्रकार प्रभु हमारे जीवन में कार्य करते हैं और हम किस प्रकार से प्रभु का साक्षी और एक अच्छा गवाही बन सकते हैं। जब मैंने सेमिनरी ज्वाइन करने का निर्णय लिया और जब मुझे बतलाया गया कि मुझे इस तारीख को सेमिनरी जाकर मुझे ज्वाइन करना है, मैं बहुत खुश था कि मैं सेमिनरी ज्वाइन करने वाला हूँ, मैं एक अच्छा पुरोहित बनने वाला हूँ। बहुत खुश था मैं। लेकिन सेमिनरी ज्वाइन करने से एक दिन पहले मेरे साथ में एक ऐसी घटना घटी कि मैं थोड़ा सा हताश और निराश हो गया। मैं जाना चाह रहा था, लेकिन यह घटना जो हुई मेरे साथ में वह मेरे रास्ते में बाधा बन रही थी, मेरे रास्ते में रुकावट बन रही थी। लेकिन मुझे पूरा भरोसा था, पूरा विश्वास था कि प्रभु यीशु ख्रिस्त मेरी अवश्य मेरी रक्षा करेंगे, मुझे रास्ता दिखाएंगे। और मैं यही कहता हूँ कि प्रभु यीशु ख्रिस्त मेरे साथ में रहे, मेरी अगुवाई की, मुझे रास्ता दिखाए। जिस प्रकार शैतान ने प्रभु की 3 बार परीक्षा ली, लेकिन तीनों बार प्रभु यीशु ख्रिस्त ने शैतान पर विजय पाई, शैतान को पराजित किया। उसी प्रकार जब इस प्रकार की घटना मेरे जीवन में घट रही थी तो मैंने अनुभव किया प्रभु की उस चंगाई को, मैंने अनुभव किया प्रभु की उस आवाज़ को, मैंने अनुभव किया प्रभु के उस प्रेम को। यदि शायद मैं उस दिन ऐसा अनुभव नहीं किया होता तो शायद आज मैं यहाँ पर एक पुरोहित के रूप में आप लोगों के सामने नहीं खड़ा होता। यदि उस दिन मैं प्रभु की चंगाई को, प्रभु के प्रेम को, उनकी आवाज़ को मैंने अनुभव नहीं किया होता तो आज मैं पूरे विश्वास के साथ में, पूरे भरोसे के साथ में आप सभी के सामने ऐसा साक्षी नहीं दे पाता। लेकिन मैंने प्रभु के प्रेम को, उनकी उपस्थिति को अनुभव किया, इसलिए आज मैं आप लोगों के सामने खुशी के साथ में प्रभु के बारे में गवाही दे रहा हूँ, प्रभु के बारे में साक्षी दे रहा हूँ। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाई तथा बहनों, बहुत बार हमारे जीवन में ऐसा ही होता है, हर दिन प्रतिदिन प्रभु हमसे कुछ ना कुछ कहना चाहते हैं, अलग अलग चीज़ों के द्वारा, अलग अलग घटनाओं के द्वारा। लेकिन हम बहुत बार प्रभु के उस घटना को हम पहचान नहीं पाते हैं, प्रभु की हम आवाज़ को नहीं पहचान पाते हैं, उनकी उपस्थिति को हम नहीं पहचान पाते हैं, उनके प्रेम का अनुभव नहीं कर पाते हैं। और जब हम ये सब चीज़ें नहीं कर पाते हैं तो कैसे हम प्रभु के बारे में साक्षी देंगे, कैसे हम प्रभु के बारे में गवाही देंगे। और आज का समाचार हमें एक अच्छा साक्षी बनने के लिए, एक अच्छा गवाह बनने के लिए हमें आह्वान करता है। तो आइए आज हम वही प्रभु यीशु ख्रिस्त से प्रार्थना करें कि वही पुनर्जीवित प्रभु यीशु ख्रिस्त जिस प्रकार वे उन शिष्यों के बीच में आए, वे उन्हें अपने विश्वास में मजबूत होने के लिए उनसे आग्रह किए, उसी प्रकार वही पुनर्जीवित प्रभु यीशु ख्रिस्त हमारे दिलों में आए, हमारे परिवार में आए, हमारे दिलों में निवास करे और हमें अपने विश्वास में मजबूत बनाए, ताकि हम हर समय, हर वक्त प्रभु के बारे में साक्षी बन सके, प्रभु के बारे में हम गवाही दे सके और अधिक से अधिक लोगों को हम प्रभु के और करीब ला सके, अधिक से अधिक लोगों को हम प्रभु के प्रेम को बांट सके। For more videos, please like, comment and subscribe.